चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 46 देखो भाई, जो कि आया हुआ है कहाँ पे, आरबीएससी के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2016 में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, तीन पार्ट है क्वेश्चन में। सबसे पहले है व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये बात पहले अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, जो क्या कर सकता है, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, एंड चेंज देयर फंक्शंस, फंक्शंस यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको चेंज कर दे, तो वे क्या कहलाएंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। यानी कि ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हाइड्रोकार्बन में आएंगे, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे और उनकी क्या चेंज कर देंगे, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे, तो ऐसे ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखो आपको, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जांपल दे रखे हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड एटसेट्रा, कीटोन वगैरह, कार्बोक्सिलिक, तो इन सभी के क्या लिखने हैं हमारे को, फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो देखो ये रहा सेकंड क्वेश्चन बी, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्कोहल की, तो एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, ओ एच, क्या होता है, ओ एच, यानी कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन रहेगी, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में क्या हो जाएगा, लास्ट में ओ एच जुड़ जाएगा। ठीक है, ओ एच अगर कहीं भी जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको लास्ट में, तो वो कौन से ग्रुप का मेंबर है भाई, एल्कोहल ग्रुप का मेंबर है, एल्कोहल ग्रुप का मेंबर है। तो इसके लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा ओल, क्या लग जाएगा, सफिक्स ओल लग जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल भी लेके समझा देता हूँ यहाँ पे, CH3, CH2 और OH अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये इसका नाम हो जाएगा क्या, एथेन तो था ही पहले, अब ये हो जाएगा एथेनोल। ठीक है, दो कार्बन थे, पहले एथेन था, अब इसमें OH जुड़ने की वजह से ये अल्कोहल ग्रुप का मेंबर हो गया, तो अब इसका नाम हो गया क्या, एथेनोल। इसी तरह दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन सा ग्रुप है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो देखो दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप की क्या है फॉर्मूला, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CHO। तो इसको देखो ध्यान से, इसके लास्ट में क्या लग रहा है, अल, इसका जो सफिक्स है वो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो ये देखो किस तरह से आपको देखना है, CH3, CH2 और CHO। अब इसमें ध्यान से आप देखोगे तो पहले तो एथेनॉल था क्योंकि दो ही कार्बन थे, अब इसमें क्या होता है, ये खुद भी एक कार्बन क्या लेके चलता है, साथ में लेके चलता है। तो कार्बन देखोगे 1 2 3, कितने कार्बन हो गए, तीन कार्बन हो गए, तो तीन कार्बन हो चुके हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेनोल, सॉरी प्रोपेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप था तो लास्ट में क्या लगेगा, अल लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, इसके बाद में अगले की बात करूं अगर मैं, कौन सा क्वेश्चन है, कीटोन, कीटोन का देखो क्या होगा, कीटोन का फॉर्मूला होता है CO और C। ठीक है, ये क्या रहता है, कीटोन CO जो है दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड है इसके, इसका मतलब ये है कि ये किसी लॉन्ग जो हाइड्रोकार्बन चेन रहेगी उसके बीच में जाकर क्या होगा, जुड़ेगा, तो इसके नाम के लास्ट में लग जाता है क्या, ONE, ऑन लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी का बता देता हूँ, जैसे CH3 है तो बीच में रहेगा कीटोन ग्रुप और फिर से आ जाएगा क्या, हाइड्रोकार्बन चेन, इस तरह से ये जुड़ेगा। तो अब इसमें भी क्या है, कार्बन कंटेन है, तो 1 2 और 3, तीन कार्बन हो गए, तो तीन कार्बन का मतलब हो गया क्या, प्रोपेनोन, ONE लग जाएगा लास्ट में, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेनोन। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं फोर्थ, फोर्थ क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या रहता है इसका फॉर्मूला, COOH, यानी कहीं पर भी आपको COOH जुड़ा हुआ दिख रहा है लास्ट में, तो वो कौन से ग्रुप का मेंबर है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है, और उसके नाम के लास्ट में लगता है क्या, ओइक एसिड, क्या लग जाता है नाम के लास्ट में, ओइक एसिड लग जाता है, क्या लग जाता है, ओइक एसिड। अब देखो इसमें इसी को लेते हैं, CH3, CH2 और COOH, तो वही इसमें भी कार्बन कंपाउंड साथ में है, तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, तीन कार्बन हो गए इसमें एटम, तीन कार्बन का नाम होता है प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेनोइक एसिड, नाम हो जाएगा क्या इसका, प्रोपेनोइक
एसिड। इस तरह से आप इन चारों को क्या कर सकते हो भाई, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आपका आंसर सिर्फ यहाँ तक का रहेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें क्या कर दिया है, डिटेल आपको समझा दी है। फिर इसके बाद में सी देखो, इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट टू होमोलोगियस ऑफ एल्केन एंड कैलकुलेट देयर मोलिकुलर वेट। यानी एल्केन सीरीज के सबसे पहले दो कंपाउंड्स के अपन को क्या लिखना है, नाम लिखना है, और उसका मोलिकुलर वेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहला हो जाएगा कौन, मेथेन। सबसे पहला कौन हो जाएगा, मेथेन। और दूसरा हो जाएगा कौन, एथेन। ठीक है, एल्केन ग्रुप के मेंबर्स पूछ रहा है, इसलिए मेथेन और एथेन है। एल्केन के अलावा कोई एल्कीन या एल्काइन का पूछेगा तो उसका फर्स्ट जो कंपाउंड होता है वो कौन होता है, एथीन से स्टार्ट होता है भाई। ठीक है, मैथीन नहीं होता है उसमें, एथीन से स्टार्ट होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला, मेथेन हो गया एक कार्बन तो CH4, और एथेन हो गया कितना, दो कार्बन तो C2H6, डबल से दो ज्यादा। ठीक है, एल्केन में क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उससे डबल से दो ज्यादा क्या आती है, हाइड्रोजन आती है। अब दोनों का मोलिकुलर वेट हमारे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो मोलिकुलर वेट किस तरह से होता है, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 12। कितना होता है, 12, सॉरी 6। एटॉमिक नंबर होता है 6, लेकिन उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। 6 + 6, तो एटॉमिक मास हो गया कार्बन का कितना, 12 हो गया। एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12। प्लस में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 4। तो 12 प्लस में 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 12 प्लस में 4। तो इसका एटॉमिक जो मोलिकुलर जो मास है वो कितना हो जाएगा, 16 U। इसके बाद में देखते हैं दूसरे में कार्बन के कितना, 12 बताया। तो दो कार्बन है तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 12। प्लस में 6 हाइड्रोजन है तो 6 इंटू में 1, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1। तो 12 टू जा कितना हो गया, 24, प्लस में 6। तो इसका जो एटॉमिक मास हुआ, यानी कि मोलिकुलर वेट, वो कितना हो गया, 30U। इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर आसानी से कर सकते हैं।